व्यवस्था 20 उसका 6। फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने विधियां बनाई हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियम और कानून बनाए, हम उन पे चलें और किसी भी ओझाओं या भूत साधने वाले की ओर फिरकर हम अपने आप को व्यभिचारी ना बनाएं। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच ये जादू टोना कहाँ से आया? और ये प्रेत आत्माएं, ये भूत, ये सारी चीज़ें जो हम बचपन से सुनते आए, ये इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? आज हम जानेंगे कि ये सारी चीज़ों की सृष्टि कैसे हुई, ये कैसे बनाई गई और कहाँ से आई ये चीज़ें, और किसने ये जादू टोना करना सिखाया। ये जो विचक्राफ्ट है, ये किसने सिखाया मनुष्य को करना? इंसान ने कहाँ से सीखी ये सारी चीज़ें? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, आदम बहुत सिंपल था, उसको कुछ नहीं, उसको प्रभु ने जो आज्ञा दी थी बोने और काटने की, वो वही खाने के लिए पेड़ दिए थे, और उस अदन के बाग में उसको काम दिया था कि तूने बोना है और काटना है, और प्रभु की संगति में रहता था। तो कहाँ से ये सारी चीज़ें आई जिसने मनुष्य को करप्ट किया, जिसने मनुष्य के परमेश्वर के विरोध में काम करना शुरू किया? ये विचक्राफ्ट कहाँ से शुरू हुआ? ये जादू टोना कहाँ से शुरू हुआ? किसने मनुष्य को ये सब बातें सिखाई? हम उलझ जाते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें पुरानी होती हैं तो वो गलत भी हो, तो लगता है कि नहीं इतना पुराना है तो सही होगा शायद, है ना। तो आज हम कुछ बातों को जानेंगे। सबसे पहले जब परमेश्वर ने, याद रखें, मनुष्य को बनाया, उससे पहले भी एक संसार था, उससे पहले भी एक सृष्टि थी। क्योंकि अगर हम उत्पत्ति का वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 पहला वचन जब हम पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, बट उसके दूसरी लाइन में भी हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी बिडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हालेलुया। तो पहली और दूसरी वर्ष के बीच में हम नहीं जानते, बताया जाता है कि करोड़ों साल का अंतर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई थी, आकाश और स्वर्ग और धरती को बनाया था, तो पूरा परफेक्टली बनाया था परमेश्वर ने। लेकिन उसके अगली वर्ष में लिखा है कि पृथ्वी बिडौल और सुनसान पड़ी थी। तो कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण वो सब कुछ बिडौल हो गया और अंधियारा हो गया। तो उसके बाद जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को की रिक्रिएशन की, दोबारा से उसको बनाया, है ना, तो बाइबल में बताती है कि परमेश्वर ने उसके बाद आदम को बनाया। आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में उत्पत्ति 2 के 7 में लिखा है कि जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। और आदम जीवित प्राणी बन गया और परमेश्वर ने आदम को अदन के बाग में रखा, और वहाँ पर परमेश्वर भोर के ठंडे समय आदम से प्रतिदिन मिलने आता था। हालेलुया। और हम देखते हैं कि कैसे आदम को जो सर्प ने बहकाया, और वो सर्प ऐसा नहीं था, बताया जाता है कि वो एक गिरा हुआ दूत था जो सर्प की तरह दिखाई दिया करता था, और वो खड़ा होके बात किया करता था। वैसे उसको जब श्राप मिला, बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने उसको श्राप दिया कि अब तू मुंह के बल चलेगा,
पहले वो मुंह के बल नहीं चलता था, वो खड़ा रहता था और वो बात करता था। वो एक गिरा हुआ दूत था वो। और जब परमेश्वर ने उसको श्राप दिया, उसके बाद वो मिट्टी के बल चलने लगा। और अब तो वैज्ञानिक तरीके से भी प्रूफ हो चुका है, कुछ सर्प के ऐसे कंकाल मिले हैं जिनमें सर्प के पैर हैं। हालेलुया। और सचमुच हम देखते हैं यहाँ पर, तो उससे पहले परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती पर प्रभु ने बहुत सारे क्रीचर बनाए थे, बहुत सारे और जीव भी बनाए थे। तो ऐसे बहुत सारे सृष्टि की चीज़ें हैं जो हमने अभी तक देखी नहीं। समुंदर में बहुत सारे बड़े बड़े विशाल जानवर ऐसे हैं जो हमने अभी तक नहीं देखे, और ऐसे क्रीचर हैं जो आकाश में हैं जो हमने नहीं देखे। और प्रभु ने अलग अलग तरह के स्वर्गदूत बनाए। और बाइबल हमें बताती है कि वो स्वर्गदूत अलग अलग तरह के स्वर्गदूत, जिसमें से कुछ करूब हैं, कुछ सराप हैं, कुछ नॉर्मल दूत हैं, और कुछ इंसानों जैसे दिखने वाले दूत हैं। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि उत्पत्ति अगर हम उसका 6 पढ़ें तो परमेश्वर ने बताया जाता है, देखो बाइबल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं बाइबल के जो हमें बाइबल के समय से भी पहले की पुस्तकें हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ों के विषय में बताती हैं। और जो हमारी बाइबल है वो इतना ही है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक। लेकिन एक इथोपिया में एक बाइबल है जिसके अंदर हनोक की पुस्तक भी दर्ज है। और ये रोमन कैथलिक लोगों ने जब ये बाइबल को बनाया तो उन्होंने हनोक की पुस्तक को इस बाइबल में नहीं रखा। हाँ, लेकिन हनोक की पुस्तक जो है वो बहुत ही पुरानी पुस्तक है, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में क्या लिखा है कि हनोक जो था, अगर हम पढ़ें इसी में उत्पत्ति का अगर 5 उसका हम पढ़ें 24 अगर हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। तो जब हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला, बताया जाता है कि हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ चलता था। तो अगर परमेश्वर तीसरे स्वर्ग में है, समझ रहे, तो हनोक क्या था, वो स्वर्ग में आया जाया करता था। और उसने उसकी पुस्तक में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई है। और अभी तो वो जो हनोक की किताब थी वो छुपा दी गई थी, और बहुत सालों के अभी कुछ टाइम पहले वो किताब जो है मिली, हनोक की पुस्तक। और उसको जब हम पढ़ते हैं या उसमें जो चीज़ें लिखी हैं, तो और इजरायली जो यहूदी लोग हैं वो भी उस पुस्तक को बहुत पवित्र पुस्तक मानते हैं। तो बाइबल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, बहुत सारे स्कॉलर हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो चीज़ों को मिलाते हैं कि हाँ ये बाइबल में लिखा है, ऐसा इस पुस्तक में भी लिखा है। तो उसे देखकर वो लोग उसकी एक जो उसका निचोड़ है वो निकालते हैं। हालेलुया। तो हनोक की पुस्तक में जब हम बाइबल में यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं कि जहाँ पर यीशु मसीह को जब यीशु स्वर्ग में था, जब वो मनुष्य बन के नहीं आया था, तो उसको मनुष्य का पुत्र कहा जाता था। और बहुत बार खुद यीशु मसीह ने भी अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहा, जब मनुष्य का पुत्र आएगा। हाँ, जब मनुष्य का पुत्र, तो मनुष्य का पुत्र कह के बहुत बार जो है यीशु ने अपने आप को संबोधित किया। और अगर हम देखें तो दानियल की पुस्तक में भी दानियल ने भी जब एक दर्शन देखा तो उसने उस दर्शन में उसने कहा मैंने बादलों पे मनुष्य के पुत्र को आते हुए देखा। अब दानियल कब है? दानियल यीशु मसीह से बहुत हजारों साल पहले, समझ रहे? तो उसने भी क्या कहा, लिखा है कि मैंने मनुष्य के पुत्र को देखा। जब वो तीनों है ना दानियल के साथ जो शद्रक मेशक और अबेदनगो थे, जब वो आग की भट्टी में थे, जब राजा ने
देखा तो उसने कहा मैंने मनुष्य के पुत्र के समान किसी को देखा। तो दानियल जो हनोक की पुस्तक है उसमें भी हनोक ने ये बात बोली कि जब मैंने स्वर्ग में देखा तो उस अति प्राचीन के साथ मैंने उस मनुष्य के पुत्र को देखा। हालेलुया। तो यीशु मसीह को जो जब वो स्वर्ग में था, जब तक वो इस धरती पर नहीं आया, तो उसे मनुष्य का पुत्र कह के संबोधित किया जाता था। हालेलुया। तो इससे हम जानते हैं कि जो हनोक की पुस्तक है वो बिल्कुल ही सत्य है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, अगर हम जब 6 उसका पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि आज भी इज़राइल के ऊपर पहले खुद यहोवा परमेश्वर राज्य करता था। इज़राइल का कोई राजा नहीं था। इज़राइल का जो राजा था वो खुद यहोवा था। और जब यरीहो की दीवारें गिराई गई तो वो परमेश्वर की सामर्थ थी। जब इज़राइलियों को निकाला गया तो परमेश्वर क्या था, वो एक विपत्तियां उनके ऊपर भेजता था। वो तलवार और भालों से नहीं लड़ते थे, उनके ऊपर विपत्तियां प्रभु की ओर से भेजी जाती थी और फिरौन ने तभी इज़राइलियों को जाने दिया। तो यहोवा खुद इज़राइल की ओर से लड़ाई किया करता था और यहोवा खुद उसका राजा था। हालेलुया। और जब बाद में उन्होंने जब राजा मांगा तो शाऊल जो पहला राजा इज़राइल का हुआ। तो इसी तरह आज भी हर देश के ऊपर, पूरी सृष्टि की देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय जीव जो हैं, जिनको हम स्वर्गदूत कहते हैं, वो लगाए हुए हैं। आज भी हर एक नेशन के ऊपर, हर एक देश के ऊपर क्या है, परमेश्वर के दूत पूरे सृष्टि की रक्षा करते हैं। नहीं तो शैतान एक ही दिन में मार दे, बट क्या है, शैतान की ताकतें भी हर देश के ऊपर होती हैं। हालेलुया। तो उस समय पर भी बताया जाता है कि 200 वॉचर जो थे, जो पूरी सृष्टि की देखभाल के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए थे। और उन्होंने जब वो हर्मोन पर्वत पर थे तो उन्होंने अपने मन में एक युक्ति बनाई कि वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि मनुष्य की पुत्रियों को उन्होंने देखा, वो बहुत ही सुंदर थी, तो उन्होंने अपने मन में युक्ति बनाई कि हम इनके साथ व्यभिचार करेंगे। तो उन्होंने एका कर लिया उस जगह पे कि कोई भी परमेश्वर को नहीं बताएगा। और वो अभी किसी को काम भेजा हुआ है कहीं पर, है ना, उस मालिक ने काम भेजा है। अब वो क्या कर रहे हैं, समझ रहे? तो उन्होंने सोचा कि अगर एक गिरेगा तो दूसरा बता देगा। तो उन्होंने 200 ने ही युक्ति बनाई कि हम कुछ भी करेंगे तो कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों से भी ऊपर की उनकी पोस्ट थी। वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते थे। अगर हम अय्यूब में भी पढ़े, अय्यूब 1 का 8 भी अगर हम पढ़े तो उसमें भी लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र, है ना, 6 पढ़ते हम, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। समझ रहे? तो ये परमेश्वर के पुत्र, और ये एक नहीं, ये 2-3 बार अय्यूब की पुस्तक में आया है, परमेश्वर के पुत्र। समझ रहे? ये स्वर्गदूतों से भी बढ़कर थे, ये परमेश्वर के पुत्र। और लिखा है उनके बीच में शैतान भी डोलते डालते आया। और यहाँ पर परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में बात की कि तूने मेरे दास को देखा है ना। तो परमेश्वर के जो पुत्र थे वो स्वर्गदूतों से भी बढ़कर थे। और इन्होंने जब योजना बनाई, तो अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 1। आज हम जान रहे हैं कि कहाँ से ये सारी चीज़ें जो शुरुआत हुई। उत्पत्ति 6 चैप्टर उसका 1 से हम पढ़ेंगे। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। समझ रहे? ये जो संसार है ये जल प्रलय से पहले का संसार है। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं। हाँ, उन्होंने देखा कि वो बहुत सुंदर है। हाँ, सो उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे ब्याह कर लिया। क्या किया उन्होंने जिस से चाहा उनसे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। चौथा हम पढ़ेंगे
उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पर जब स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ, है ना, विवाह किया, तो उनके जो पुत्र उत्पन्न हुए, है ना, वो बहुत ही क्या थे, शूरवीर, और बहुत ही बड़ी बड़ी हाइट थी उनकी। वो बहुत ही लंबे और चौड़े और ऊंचे हुआ करते थे। मतलब नॉर्मल इंसान उनके सामने टिड्डों के समान होता था, और वो इतने ज़्यादा शूरवीर होते थे। और उसके बाद उन बालकों से जो बालक उत्पन्न हुए, उन्होंने जब और स्त्रियों के साथ संबंध बनाए तो उनके जो बच्चे पैदा हुए, है ना, और सिर्फ समझ रहे, एक स्वर्गदूत और स्त्रियों से पैदा हुए, और फिर वो दानवों से भी दानव पैदा हुए। और वो दानव जो थे उन्होंने जानवरों के साथ, उन्होंने बहुत हर एक क्रीचर के साथ जो व्यभिचार किया, और उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो बहुत ही बड़े दानव जो थे वो पैदा हुए। और उनके अगर हम मरमिड को देखें, है ना, वो भी एक क्या था, वो भी एक दुष्ट आत्मा के द्वारा, दानवों के द्वारा पैदा हुआ। और वो बहुत, उनका सिर अभी भी अगर आप ग्रीक हिस्ट्री को देखें, और बहुत सारी ऐसे हजारों साल पुरानी ऐसी जो दीवारों पर एक नक्काशी होती है, उसमें भी दिखाया गया है। मिस्र में, इजिप्ट की ऐसी दीवारें हैं जिन पर वो नक्काशियाँ हुई हैं, जो हजारों साल पुरानी है, कि उनके जो मुंह होते थे वो अलग जानवर के होते थे, और शरीर जो होता था वो इंसानों जैसा होता था। जैसा कि आज हर एक रिलीजन में भी आपको ऐसे ऐसे फोटोज देखने को मिल जाएंगी, हर रिलीजन में, चाहे वो यूनानी है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो कोई भी है, उसमें भी आपको इस तरह के क्रीचर जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जिनका जो मुंह है वो किसी जानवर का होगा, और जो शरीर है वो इंसान का होगा। वो कब हुआ? जब उन दानवों ने हर एक सृष्टि की चीज़ों को क्या कर दिया? भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने जानवरों के साथ भी संबंध बनाए, और उनसे जो बच्चे पैदा हुए तो वो और भी बड़े बड़े दानव थे। और जब वो धरती पर क्या था, उनको खाने के लिए इनफ नहीं था, क्योंकि एक एक दानव जो था वो बहुत ही ज़्यादा खाया करता था। तो वो धीरे धीरे वो मनुष्य को मार के वो खाने लगे, उनका खून पीने लगे, और इस तरह धरती पर बहुत ही ज़्यादा पाप बढ़ गया। और जो मनुष्य का जो डीएनए था वो करप्ट हो गया। उन्होंने सारी जो मनुष्य जाति थी उसको करप्ट कर दिया। और बाइबल में हमें बताती है कि जब नूह था, केवल नूह जो था वो धर्मी था, क्योंकि वो हनोक के वंश से था। हाँ, अगर हम पढ़े हनोक के, यहाँ पर हनोक से जब मतुसल्य पैदा हुआ, और मतुसल्य से नूह, तो हनोक क्या था? उसका परदादा था। हाँ, नूह का परदादा था हनोक। तो हनोक से ही नूह आया था। तो नूह का जो डीएनए था वो करप्ट नहीं हुआ था। बाकी सारी चीज़ें जो थी वो उन दानवों के द्वारा क्या थी? करप्ट हो चुकी थी। और उन्हीं गिरे हुए जो दूत थे, जो फॉलन एंजल थे, जिनको स्वर्ग से गिराया गया था, वही थे जिन्होंने, उनमें से एक स्वर्गदूत था जो जिसको हनोक की पुस्तक में भी बताया गया है, उसका नाम था समयाजा। और वो जो दूत था उसी ने मनुष्य की पुत्रियों को, जब उनसे शादियां की तो उनको जादू टोना करना सिखाया, उनको आभूषण बनाने सिखाए। हाँ, किसी स्वर्गदूत ने हथियार बनाने सिखाए, किसी ने ज्योतिष विद्या सिखाई,
और इस तरह वो ज्ञान जो था, वो ज्ञान मनुष्यों तक पहुंचा। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने देखा कि संसार में पाप बहुत बढ़ गया और वो जो दानव थे वो मनुष्य को भी खा रहे थे, खून पी रहे थे, और पूरा प्रभु बाइबल में लिखा कि वो मनुष्य को बनाने से पछताया और पूरी पृथ्वी क्या थी, करप्ट हो चुकी थी। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं सारे जीव जंतुओं को, मैं सारी चीज़ों को क्या है, पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। और प्रभु उस समय पर जल प्रलय को लेकर आया, और जिसमें सारी सृष्टि जो थी, वो जो दानव थे, जो सारी चीज़ें थी, वो उस पानी में डूब कर क्या है, मर गए। हालेलुया। तो वहाँ से जो चीज़ें शुरुआत हुई थी, उसमें हथियार बनाना सिखाया गया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाने सिखाए गए। तो इस तरह वो सारा जो ज्ञान था वो उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को दिया। विचक्राफ्ट, जादू टोना, और ये सारी चीज़ें उन्हीं गिरे हुए दूतों के द्वारा इस संसार में आई। हालेलुया। और हम देखते हैं गोलियत के विषय में, हम देखते हैं उस समय पर भी अलग अलग नफिलीम, है ना, इस धरती पर रहते थे, रफाइम इस धरती पर रहते थे। अलग अलग दानवों की प्रजातियां थी। हालेलुया। अगर हम निकालेंगे, और वो इतने बड़े थे और इतने भयानक थे कि मनुष्य उनसे डरते थे, क्योंकि वो नॉर्मल मनुष्य नहीं थे, वो उस दुष्ट से पैदा हुए थे, वो दानवों का स्वरूप थे। तो वो क्या थे, मनुष्य के ऊपर, वो मनुष्य टिड्डों के समान लगते थे उनके सामने। तो बहुत सारे जो थे वो उनकी पूजा करने लगे, क्योंकि वो बहुत बड़े थे, उनसे डरते थे, तो वो उनकी पूजा करने लगे। समझ रहे? आज भी बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, अगर आप देखोगे, मुझे खून चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मांगती नहीं मांगती, वो कहाँ से आए? तो जब बताया जाता है कि जब वो सब लोग वो डूब गए, तो क्योंकि वो शरीर में थे, तो उनकी जो आत्माएं हैं, जिनको हम डीमंस कहते हैं, प्रेत आत्माएं कहते हैं, वो आज भी क्या है, भटकती है। उनको क्या चाहिए? शरीर चाहिए काम करने, उनके पास बॉडी नहीं है। सुना ना, उस पेड़ के ऊपर एक प्रेत रहता है, और यहाँ पे भी कितनी बार वो प्रेत आत्माएं निकलती हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं लोगों के अंदर से। तो वो क्या थी, जब वो सब, क्योंकि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, वो उनके शरीर, उनके दानवों के जो शरीर है, वो क्या थे, पानी में डूबकर ख़त्म हो चुके थे। बल बताया जाता है कि उनकी जो स्पिरिट है, जो उनकी आत्माएं हैं, वो आज भी भटकती है, जिनको हम प्रेत आत्माएं कहते हैं, जिनको हम भूत कहते हैं, हाँ, चुड़ैले कहते हैं। और ये ऐसा नहीं है, झूठ नहीं, ये रियल में है, ये दुष्ट आत्माएं सच में हैं। भले ही कितना भी इनकार कर ले कोई, पर इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो झूठ नहीं हो सकती। हालेलुया। तो और बाइबल तो क्लियर ही बताती है दुष्ट आत्माओं के विषय में। हाँ, यीशु मसीह ने खुद दुष्ट आत्माएं निकाली, उसके चेलों ने दुष्ट आत्माएं निकाली, आज इस कलीसिया में भी बहुत सारी दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। तो दुष्ट आत्माएं, ये डीमंस, ये चुड़ैले, ये सब रियल है, हाँ, ये सच में है। तो हम एक वचन, एक राजा अगर हम निकालें, बहुत सारे लोग क्या थे, उनको ईश्वर करके, देवता करके पूजने लगी। अगर हम मोलेक देवता की बात करें, बाइबल में एक मोलेक देवता है जिसके विषय में लिखा गया है 1 राजा 11 उसका 4। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नाम देवी और अम्मोनियों की मिल्कोम नाम घृणित देवता के पीछे चला। और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से ना चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कामोश नाम घृणित देवता के लिए
और अम्मोनियों के मोलेक नाम घृणित देवता के लिए एक ऊंचा स्थान बनाया और अपनी सब पराये स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पर मोलेक देवता, तो वो क्या था, उसका जो ये ऊपर का जो पार्ट था वो घोड़े के समान था और जो नीचे का पार्ट था वो मनुष्य की तरह था, मोलेक देवता। और ये देवता क्या था, ये मनुष्य बलि लेता था। और जब भी कोई व्यक्ति युद्ध करने जाता था या युद्ध जीत कर आता था, तो वो इस देवता को क्या थे, अपने बच्चों को बलि चढ़ाया करते थे। अगर हम 2 राजा उसका 3 का 27 निकालें, तो ये मोलेक देवता जो था, आज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक नहीं हजारों घटनाएं तो इंडिया में ऐसी हैं जिसमें किसी माँ ने खुद अपने बच्चे को क्या है, बलि किया है। ये देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर इदोम के राजा तक पाती चीर कर पहुंचने का यत्न किया, परंतु पहुंच ना सका। हाँ। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इज़राइल पर बड़ा ही क्रोध हुआ, सो वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। समझ रहे हैं, इस राजा ने अपने जेठे पुत्र को क्या किया, मोलेक देवता को बलि चढ़ाया। और आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आपको दिखाई देंगे जिन्होंने नर बलियों की मालाएं पहनी हुई हैं, हाँ, मनुष्य की खोपड़ियाँ, समझ रहे हैं, जो खून पीती हैं, खून पीते हैं। तो क्या था, ये सारी चीजें जो थी ये उस समय से चली आ रही हैं। और बाइबल में लिखा है कि वो मोलेक देवता जो था उसको आज भी नर बलि चढ़ाई जाती है। और राजा जब भी युद्ध लड़ने जाते थे और उनको लगता था वो नर बलि छोटे छोटे बच्चों के को बलि किया जाता है, इसके नीचे आग जलाई जाती है, उसमें उसको बलि कर दिया। और ये जो चीज़ें हैं ये कल तक नहीं, आज की जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, आज भी इसे बलियाँ चढ़ाते हैं, आज भी इसको बलियाँ चढ़ाते हैं। मोलेक देवता, इसके विषय में बाइबल में लिखा है। तो ये कौन थे, ये वही जाइंट्स थे, हाँ, जिन्होंने क्या जानवरों के साथ जब रिलेशन बनाया, उनसे जो पैदा होते थे वो अजीब से होते थे, हाँ, किसी के अजीब से 10 हाथ हैं, किसी के 10 मुंह हैं, और किसी का धड़ घोड़े का, शरीर कुछ का, किसी का मुंह बैल का और शरीर इंसान का, और ऐसे करके अजीब अजीब से जो क्रीचर थे वो पैदा होने लगे। और वो इतने बलवान और इतने बड़े, और लिखा है कि कुछ 300 फुट तक ऊंचे हुआ करते थे, 4-4 फुट दीवारों जितने चौड़े हुआ करते थे। और अब तो बहुत सारी रिसर्च जब हुई तो कंकाल मिलने लगे हैं, उनकी खोपड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी मिली हैं। अब उनके पैरों के पंजे बहुत सारी जगहों पर, अब जब रिसर्च हो रही है तो 5-5 फुट के पैरों के पंजे मिले, और वो हजारों साल पुराने वो कंकाल, 13-13 फुट के कंकाल जो खुदाई में मिले हैं। तो अब वो दानव थे, उनके कंकाल भी एक नहीं, बहुत पूरे दुनिया की हर एक सभ्यता में वो चीज़ें जो हैं वो मिलने लगी हैं। और बहुत सारी ऐसी खोपड़ियाँ पिछले दिनों में खुदाई में मिली हैं जिन खोपड़ियों पे सींग है। तो हमें पता लगता है कि जो चीज़ें बाइबल में लिखी गई हैं, एक एक बात क्या है, वो सत्य है। हालेलुया। यिर्मयाह 48 उसका 7 वचन। क्योंकि तू जो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा, और कामोश देवता भी अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। समझ रहे हैं, प्रभु ने एक जगह लिखा, ना केवल तुम्हें पर तुम्हारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है,
क्योंकि तू जो अपने कामों और अपनी संपत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा और कामोश देवता, समझ रहे, दुष्ट आत्मा को अपने याजकों और हाकिमों समेत बुंदवाई में, बंदी गृह में जाएगा वो भी। इसलिए प्रभु ने क्या बोला कि हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। हालेलुया। तो बहुत सारे कहाँ हैं जो वो गिरे हुए दूत हैं, वो इस समय पर कहाँ पर हैं? क्या लिखा है? आकाश में। लिखा नहीं लिखा? इफिसियों अगर आप पढ़े कहाँ है वो? आकाश में। आकाश मतलब अलग अलग स्वर्गीय रेलम में वो गिरे हुए दूत रहते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब मनुष्य के पुत्र परमेश्वर के पास आए तो शैतान भी डोलते डालते उनके बीच में आया। तो जो ये गिरे हुए दूत हैं, इनके जो स्थान है वो आकाश में है, स्वर्गीय जो नीचे के स्वर्ग हैं, हाँ, सेकंड हेवन तक ये लोग जा आ सकते हैं। इनके अलग अलग जगहें हैं, स्वर्गीय स्थान है जहाँ पर ये रहते हैं, जहाँ से ये कार्य करते हैं। और ये अलग अलग क्रीचर हैं, इनके पास भी देह है। जब आज लोग बोलते कि नहीं वे स्वर्गदूत, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो कहते हैं कि स्वर्गदूत के बच्चे पैदा नहीं हो सकते। बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग में जब हम सब दूतों के समान होंगे तो स्वर्गदूत बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो अगर हम देखें, जब प्रभु के दूत इब्राहिम के पास आए थे तो इब्राहिम ने क्या बोला कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। तो उन स्वर्गदूतों ने खाना खाया नहीं खाया? बाइबल में लिखा उन्होंने खाना खाया और वो तृप्त हुए और उन्होंने क्या है उसको आशीष दी इब्राहिम को कि मैं अगले वर्ष तेरे यहाँ एक पुत्र पैदा होगा। तो उन्होंने खाना खाया, ठीक है। और दूसरी घटना, जब सदोम और अमोरा में जब परमेश्वर ने अपने दूत भेजे थे, है ना, तो वहाँ के जो बहुत सारे लिखा है बहुत सारे लुच्चे पुरुष थे वहाँ पर, जब उन्होंने उन दूतों को देखा तो उनसे व्यभिचार करने की कोशिश की। वो नूह उसके घर में गए लूत के और उनको कहा इनको बाहर निकालो कि हम इनके साथ भोग करें। तो इसका मतलब वो क्या थे? बिल्कुल मनुष्य के समान दिखाई देते थे। समझ आ रहे हैं? तो वही बहुत तरह के जो स्वर्गदूत हैं वो शरीर में है। जब यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो उसके पास एक हेवनली बॉडी थी, एक ऐसा शरीर था कि चेले अंदर थे, यीशु दरवाज़ा बंद था और यीशु मसीह दीवार में से निकल के उनके पास आ गया। उस बॉडी की क्या है? अलग योग्यताएं, अलग एबिलिटी है उसकी। तो उस तरह के जो शरीर है, जो हमें भी लिखा है कि हमें भी वो शरीर क्या है वो मिलेगा, स्वर्गीय देह जिसको बोलते हैं। तो इस तरह की जो देह है ना, तो बाइबल में लिखा है कि जो उनके बच्चे हुए जो पहले, वो बहुत ही शूरवीर थे और उन्हें ही इन्होंने क्या है, स्वर्गदूतों ने वो विद्या सिखाई। और जब वो बाबेल का नगर बना रहे थे, वो गुम्मट बना रहे थे, वो स्वर्ग तक चढ़ना चाहते थे, जब परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली तो इन्होंने हथियार बनाने सिखाए मनुष्य को, आभूषण, हाँ, मेकअप करना सिखाया औरतों को, और बहुत सारी ऐसी ज्योतिष विद्या और बहुत से ऐसे कर्म कांड जो प्रभु की ओर से चीज़ें नहीं थी। हालेलुया। तो ये सारे वो गिरे हुए दूत थे जिन्होंने मनुष्य को ये सारी विद्याएं, ये जादू टोना, विचक्राफ्ट और ये ज्योतिष विद्या और ये सब चीज़ें, वो सम्याजा नाम का एक स्वर्गदूत था जिससे मनुष्य को ये सारी चीज़ें सिखाई। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको समझ आ रही है कि ये विचक्राफ्ट कहाँ से आया, है ना, कहाँ से शुरुआत हुई, किसने ये सारी चीज़ें सिखाई, और ये प्रेत आत्माएं, ये चीज़ें ये क्या है, कौन होती हैं। अभी भी जो इस समय की जो आप घटनाएं देखो तो ऐसी हजारों घटनाएं जो इंटरनेट पे भी हैं
कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस समय आकाश में दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसे चीज़ें गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। वो कौन है जिसको हम एलियन बोलते हैं? हाँ, वो एलियन नहीं, वो यही गिरे हुए दूत हैं। आगे हम निकालेंगे 2 पत्रस 2:4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। समझ रहे? ये कौन से दूत हैं जिन्होंने पाप किया? क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, कौन सा पाप? जिन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ विवाह किया था, क्योंकि वो उसके लिए नहीं बनाए गए थे। समझ रहे? वो उस परमेश्वर ने उनको वो करने की आज्ञा नहीं दी थी। लिखा है, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। ये जहाँ पे नरक लिखा है, अगर हम इसको यूनानी में देखें तो ये अलग अलग जगहें हैं जहाँ पे स्वर्गदूतों को रखा गया है। तो इस रेफरेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे टाटरस नाम की जगह लिखी है। ये जगह वो है जो बहुत ही डीप, बहुत गहरी और अंधकार से भरी जगह है, जहाँ पर परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया था, उनको उस जगह पे रखा हुआ है। और एक दिन आएगा जब परमेश्वर उनको वहाँ से निकाल के उस नरक में डालेंगे। रियल जो आग की झील है वो बिल्कुल आखिरी का है, लेकिन उससे पहले भी अलग अलग जगहें हैं नरक की। उसमें से ये जो जगह, ये जो नरक लिखा है, इसको टाटरस बोलते हैं। ये बहुत ही गहरी और अंधकार वाली जगह है, जहाँ पे दूत भी जाने से डरते हैं। हालेलुया। एक जगह है हेडीज, ये एक जिसको हम एक गड़ा, बाइबल में नए नियम में भी उसके बारे में लिखा हुआ है। चलिए हम आगे चलते हैं। और यहाँ पर एक यहूदा की पत्री भी हम निकालेंगे एक बार। यहूदा अगर हम निकालें, उसमें भी इन दूतों के विषय में लिखा है। 1:6 से पढ़ते हैं। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, परंतु अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। समझ रहे? सदोम और अमोरा के समान ही इन्होंने क्या किया था? व्यभिचार किया था। और लिखा ये पराये शरीरों के पीछे लग गए और अनंत, ये आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये उन स्वर्गदूतों के विषय में लिखा हुआ है। और हम हनोक के विषय में सोचते हैं कि शायद हनोक की पुस्तक, हनोक, लेकिन अगर अब नया नियम पढ़ें तो हनोक की पुस्तक में यीशु के आगमन के विषय में लिखा है। समझिए, आदम की से कुछ पीढ़ियों आगे हनोक हुआ था। यहाँ पे लिखा यहूदा 1:14। हनोक ने जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, आदम के 7वीं पीढ़ी में हनोक पैदा हुआ था। इसके विषय में ये भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। समझ रहे? हनोक ने अपनी पुस्तक में यीशु के आगमन की भविष्यवाणी की है कि प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। हालेलुया, हालेलुया। तो हनोक की जो पुस्तक है वो आज भी इथियोपिया में जो बाइबल है उसके साथ वो जॉइंट है, और उसको जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी होती है। हालेलुया। यहिजकेल 32 उसका 27। और उन गिरे हुए खतनाहीन शूरवीरों के संग वे पड़े ना रहेंगे, जो अपने अपने युद्ध के हथियार लिए हुए
अधोलोक में उतर गए हैं। वहाँ उनकी तलवारें उनके सिरों के नीचे रखी हुई हैं और उनके अधर्म के काम उनकी हड्डियों में व्यापे हैं, क्योंकि जीवन लोक में उनसे शूरवीरों को भी भय उपजता था। हाँ, ये वो कौन से शूरवीरों के विषय में लिखा है? जो मनुष्य की पुत्रियों और उन स्वर्गदूतों से जो पैदा हुए थे। बाइबल में लिखा है उनमें सबसे पहला का शूरवीर जो था, है ना, वो निम्रोद था, जिसने बाबेल के नगर को बनाया था। जो पहला शूरवीर था, उससे युद्ध विद्या सीखी थी। हम आगे जब चलते हैं तो गोलियत को जब हम देखते हैं, हाँ, गोलियत बहुत ही बड़ा दानव था और पूरी इज़राइल की जो सेना थी वो उस एक को मार नहीं सकती थी, जबकि उनके पास इतने हथियार थे। इतना बड़ा दानव था। हाँ, तो यहाँ पर भी लिखा है कि ये जो थे, मनुष्य कितना लग रहा है उनके सामने, इंसान जो है वो टिड्डी के समान लग रहा है। और अगर इस समय हमारे सामने एक टिड्डी हो, छोटी टिड्डी के समान, तो वो इतने बड़े थे कि मनुष्य उनके सामने टिड्डों के समान लग रहे थे। तो बोले कि इतने बड़े हैं, हमें तो ये 1 मिनट में मच्छर की तरह मसल देंगे। तो जो 10 लोग थे उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़े हैं। मतलब वो पूरी रात रोते रहे, उनके अंदर इतना भय समा गया कि वो रोने लगे। उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए वो देश, हमें मरने के लिए क्यों यहाँ पर जाना है। लेकिन जो यहोशू और कालेब थे उन्होंने कहा कि नहीं, परमेश्वर हमें, क्योंकि ये युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का है, प्रभु हमें जीत दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं उस नफलीम जाति के लोगों को, और एक थे रिफाइम। तो यहाँ पर उसके विषय में भी हम पढ़ेंगे। तो इनको क्या कहते थे? अनाक वंशी। ये दानव थे। और हर एक रिलीजन में अगर आप पढ़ें तो आप दानवों के विषय में पढ़ सकते हैं। हाँ, हिंदुज़म में अगर आप देखें तो रावण का भाई विभीषण के विषय जब देखते हैं, नहीं, वो कुंभकर्ण के विषय में, हाँ, वो एक बहुत बड़ा दानव था। बताया जाता है कि वो 6 महीने सोता था और 6 महीने उठता था। तो हर एक जो हिस्ट्री है, ये धार्मिक पुस्तकें हैं, चाहे वो यूनान की है, चाहे वो चाइना की है, चाहे वो कहीं की है, उसमें दानवों का जिक्र पाया जाता है। समझ रहे? हर एक जगह पे दानव होते थे। और वो दानवों को अगर आप उनकी पिक्चरों को कॉपी करा जाए तो वो सब एक जैसे हैं। शरीर कुछ और, धड़ कुछ और, मुंह उनका कुछ जानवर का, शरीर उनका, तो इस तरह के बहुत सारे सिमिलर। कोई यहाँ पे है, कोई किसी कंट्री में 7 समुंदर पार, कोई कहीं है, पर वो सब एक से अगर उनको देखेंगे। समझ रहे? तो इसका मतलब, और वो कंकाल भी अलग अलग जगहों पे वो मिल रहे हैं, अभी बहुत सारी जगहों पे मिल चुके हैं। तो इसका मतलब पृथ्वी पर वो दानव किसी समय पे रहा करते थे। हालेलुया। तो आज भी उनकी आत्माएं क्या है? भटक रही हैं। तो हम अभी हमारे मन में आएगा कि जब परमेश्वर ने नूह के टाइम पर सबको मार दिया, तो अभी ये यहोशू के टाइम पे कहाँ से आ गए? ये जीवित कैसे रह गए? और बाइबल में क्या लिखा है कि अंत के दिनों में जैसे नूह के दिन थे वैसे ही दिन होंगे। इन दिनों में भी वो आएंगे वापस। समझ रहे? अभी क्या बोल रहे हैं न्यूज़ में, देखो एलियंस आ रहे हैं। बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा? एलियंस आ रहे हैं, वो इतने बड़े हैं, उनकी खोपड़ी इतनी बड़ी है, वो ऐसे दिखते हैं। और बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम मिले हैं उनसे, है ना। और बहुत सारी जो न्यूज़, और सच में ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अब ये अफवाहें रह गई हैं। ये अब अमेरिका की जो एक CIA है, उन्होंने भी मान लिया है कि हाँ भाई ये आ रहे हैं और बहुत बड़ा खतरा है। अब सारी जो एजेंसियां हैं उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई ये आने वाले हैं और बहुत जल्द
ये अटैक करेंगे धरती के ऊपर। तो ये अब ये सिर्फ अफवाहें या खबरें नहीं, अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है। जो लोग मानते नहीं थे, बिलीव नहीं करते थे, वो भी अभी बोल रहे हैं कि बहुत जल्द इनका अटैक होगा। और वो यहाँ तक बोल रहे हैं कि वो अब हमारे बीच में ही रहते हैं, भेष बदल के, रूप बदल के। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि शैतान जो है वो एक स्वर्गदूत का भी रूप धारण कर सकता है। तो इनके अंदर एक वो होती है कि ये अपने आप को बदल सकते हैं, ये रूप बदल सकते हैं। तो लिखा है ना कि जब यीशु का आना होगा तो कैसे दिन होंगे, नूह के समान। और ये दानव कब थे, नूह के टाइम पर। तो ये अभी भी एक हम निकालेंगे इसमें एक शमूएल अगर 17:4। आपको पता है सिर्फ दाऊद ने केवल गोलियत को नहीं मारा था, गोलियत के भाइयों को भी मारा था। गोलियत जैसे और भी दानव जो थे उनको भी दाऊद ने मारा था। तब पलिश्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला, जो गत नगर का था, और उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। समझ रहे, 6 हाथ, इतना 6 हाथ उसकी जो थी लंबाई, तकरीबन 13 फुट का वो था, और बहुत ही लंबा चौड़ा था वो। कोई कोई तो बताते हैं कि 300 फुट तक के दानव उस टाइम पर हुआ करते थे। तो ये इतना बड़ा गोलियत जो था, जिसको दाऊद ने अपनी गुलेल से ही के पत्थर से मार दिया था। इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे 1 इतिहास 20 उसका 5। और पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ, उसमें याईर के पुत्र एल्हनान ने गती गोलियत के भाई लम्ही को मार डाला। ये कौन था, गोलियत का भाई था। ये भी गोलियत का भाई था और गोलियत जैसा ही था ये भी, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। हाँ, ये गती गोलियत का भाई लहमी था, हाँ, को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। जो बर्छे की जो छड़ थी वो जुलाहे की डोंगी की बहुत बड़ी जो छड़ थी उसके पास। इसका 2 शमूएल उसका 21 का 16 भी निकालेंगे। तब यशबोबनोब जो रपाई के वंश का था और उसके भाले का फल तौल में 300 शौकेल पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था, उसने दाऊद को मारने को ठाना। यहाँ पर भी हम देखते हैं उसी रिपाई के वंश का था, ये भी एक दानवों का वंश था, हाँ, और उसके भाले का फल तोल में 300 शकेल पीतल का था, और वो नई तलवार बहुत ही बड़ा जो उसका जो भाला था वो बहुत बड़ा और भारी था। यहाँ पर 2 शमूएल 21 का 18 भी देखें। पूरी बाइबल में इन दानवों के विषय में जगह जगह पर लिखा हुआ है। इसके बाद पलिश्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय योशाई सबके ने रपाई वंशी सबको मारा। हाँ, यहाँ पे रिपाई वंशी सबको मारा। ये रफीली जो लोग थे, ये दानव थे, अनाक वंशी थे ये भी। और 1 इतिहास उसका 21 का 7 हम पढ़ेंगे। और यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इज़राइल को मारा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब शैतान जो था उसने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को ही उकसा दिया कि वो इज़राइल की गिनती करे। और ये बात यहोवा को बहुत ही बुरी लगी, क्योंकि जो युद्ध है वो परमेश्वर लड़ता था इज़राइल की ओर से। तो यहाँ पर क्या है, शैतान ने दाऊद को उकसाया। समझ रहे, शैतान उकसा सकता है आपको उसके वचन के विरोध में, वो उकसा सकता है आपको परमेश्वर के विरुद्ध। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वो दाऊद जो परमेश्वर के साथ चलता था, प्रभु के मन का सा था, उसको भी शैतान ने उकसा दिया कि इज़राइलियों की गिनती करे, और परमेश्वर को ये बात बहुत ही बुरी लगी। हालेलुया। देखो, एक है फॉलन एंजल जो स्वर्ग से गिराए हुए दूत हैं, हाँ,
वो कहाँ पे रहते हैं? आकाश में, स्वर्गीय स्थानों में ही रहते हैं वो। उनके अलग अलग कैटेगरी। क्या लिखा है? तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। तो जो गिरे हुए दूत हैं, हाँ, जो आजकल बहुत सारी ऐसी वीडियोस, क्योंकि कैमरे बहुत हो गए हैं ना, तो सब जगह कुछ ना कुछ जब ये चीज़ें ऊपर से गिरती हुई दिखाई देती हैं, बहुत सारी जगहों पे अभी कैप्चर हो गया है कि ये लोग नीचे क्या है, धरती पर आके कार्य करते हैं। तो ये गिरे हुए दूत हैं, लेकिन जो इनके द्वारा जो बच्चे पैदा हुए वो दानव थे, समझ रहे? जो इनसे पैदा हुए, फिर जो इनसे पैदा हुए उन्होंने आगे अगली पीढ़ी जो थी उन्होंने जानवरों के साथ भी, और लिखा है इतनी पूरी जो पृथ्वी थी वो जाइंट से भर गई थी, इतनी सारी दुष्ट आत्माएं, और सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या है, मनुष्य का जो बीज था वो करप्ट कर दिया था। इसीलिए मनुष्य के मन में जो कुछ पैदा होता था वो बुरा ही होता था। हालेलुया, समझ आ रही है आपको? तो परमेश्वर ने जब वो सब कुछ मिटा दिया, और ये दानव भी क्या थे, ये भी जल प्रलय में जो इनके शरीर थे बड़े बड़े वो सब नष्ट हो गए। पर यही वो उनकी आत्माएं बताया जाता है जिनको हम डीमंस बोलते हैं, जो आज भी क्या भटक रही हैं, और इनको काम करने के लिए क्या चाहिए? मनुष्य की बॉडी, जानवरों के अंदर, मनुष्यों के अंदर। जब यीशु मसीह एक जगह गरासेनियों के नगर में जा रहे थे तो एक व्यक्ति के अंदर कितनी 200 दुष्ट आत्माएं थी, 2000 दुष्ट आत्माएं। हाँ, उसको सांगलों से बांध के रखा जाता था, और वो कहाँ पे? कब्रों में घूमा करता था। और जब प्रभु आया तो क्या तू समय से पहले हमें नाश करने आ गया? उसे यीशु को बोला, उससे पूछा तू कौन है? बोला मैं सेना हूँ। और यीशु ने उसमें से निकाला और वो नॉर्मल हो गया। तो आज भी वो सारी जो प्रेत आत्माएं हैं, जो भूत प्रेत चुड़ैले, जिनको ये सच में है, और ये क्या करती है, लोगों को पोजेस करती है, ग्रस्त हो जाते लोग इनसे। लेकिन हमें याद रखना है, परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छुओं और शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया। कभी ये आपके घर या आपको लग भी जाए ना कहीं आई है, तो आप इसको बोल सकते हो यीशु के नाम से जाओ। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम से डरती हैं, सिर्फ यीशु के नाम से डरती है। और जहां आपने यीशु के नाम से इनको कमांड किया, ये ठहर नहीं सकती, इनको जाना है। आमेन, हालेलुया। और दूसरी चीज, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या है, सुरक्षा के दूत रखे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमारी सेवा टहल करने के लिए हमें स्वर्गदूत दिए हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बच्चों की, हमारे घरों की रक्षा करते हैं, जो हर समय हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। तो अभी हमारे मन में आ रहा है कि हाँ भाई, ये अगर नाश हो गए थे तो गोलियत कहाँ से आया? अरे नहीं आ रहा, इसके मन में आ रहा है, नहीं आ रहा, हम कल को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर जल प्रलय में सब मर गए थे, हाँ, तो फिर गोलियत कहाँ से आया? फिर अनाकवंशी कहाँ से आए? देखो, बाइबल में जब परमेश्वर ने नूह के विषय में कहा कि नूह जैसा, अगर हम निकाले, नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, और उसके 3 बेटे थे और 7 का एक भी हम पढ़े। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। तो हम देखते हैं जो नूह था उसका डीएनए करप्ट नहीं हुआ था, बाकी सारे जो मनुष्य थे वो करप्ट हो चुके थे, उनका जो डीएनए करप्ट हो चुका था, और उनके मन में जो कुछ पैदा होता था वो बुरा ही होता था। तो परमेश्वर के मन में आया कि मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। केवल नूह था जिसका जो डीएनए था वो करप्ट नहीं हुआ था, हाँ, वो परमेश्वर के साथ चलता था, इसलिए शैतान से बचा रहा। और
अपने घराने में सबसे खरा था वो। तो हम देखते हैं कि नूह, और अब नूह अगर धर्मी है तो अपने घराने समेत, तो उसके घराने में कौन हुआ? नूह, उसकी पत्नी और उसके तीनों पुत्र। और समझे तो क्या हुआ, वो डीएनए जो था उसके पुत्रों में था, तीनों की। देखो बहुत सारी थ्योरियां हैं। सबसे पहले तो ये बताया जाता है एक थ्योरी कि जी जो भेदिए भेजे थे यहोशू ने, उन्होंने गलत रिपोर्ट दी। वहाँ पे अनाकवंशी थे ही नहीं। बट ये अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है। पहली जो थ्योरी ये बताई जाती है कि ऐसा था। बट और कुछ बताया जाता है कि जो फॉलन एंजल थे उन्होंने कुछ दानवों को क्या था, उठा लिया था, अपने साथ ले गए थे, उन्हें छुपा लिया था कि जब दोबारा से मनुष्य जाति आएगी तब उसके बाद वो फिर से आ गए। बट तीसरी थ्योरी जो है, बताया जाता है कि कैसे वो सर्प का जो सीड था वो आगे आया। अब नूह क्या था, धर्मी था, उसके पुत्र, अब उसके डीएनए से ही उसके पुत्र आए थे, तो इसका मतलब उसका जो सीड था वो प्योर था। लेकिन कैसे वो सर्प का डीएनए जो है वो वहाँ पर आया, तो बताया जाता है कि नूह की जो 3 बहुएं थी, उसमें से जो हाम की पत्नी थी, उसके अंदर वो सरपंच सीड उस जहाज में भी घुस गया, और उसी से दोबारा वो जो दानव थे वो पैदा हुए, ऐसा बताया जाता है। समझ रहे हैं? क्योंकि एक बार सारे खत्म हो गए थे, लेकिन दोबारा से अगर आए तो वो कहाँ पे वो सीड रह गया था। तो बताया जाता है कि उसकी जो 3 पत्नियां थी, तीनों पत्नियां थी जो तीनों बेटों की, उनमें से एक के अंदर वो सरपंच सीड फिर से संसार में आया और फिर से उससे दानव पैदा होने लगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम वचन को बहुत गहराई से पढ़ते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में पनपते हैं। हाँ, बहुत सारे सवाल हमारे मन में पनपते हैं, और ये बहुत ही ये विद्याएं, ये सारी चीज़ें जो स्वर्गीय थी, ये आदम को नहीं पता था। हाँ, ये विचक्राफ्ट, ये हथियार बनाना, ये सारी चीज़ें अगर हम बाइबल में देखें तो उत्पत्ति की पुस्तक में ही बहुत कुछ यहाँ पर हम पढ़ते हैं। कैन के वंशज, तो 4था चैप्टर उसमें लिखा हुआ है, जो कैन था ना, आगे कैन से हनोक, वो वाला हनोक नहीं, एक और हनोक का जन्म हुआ, फिर उससे महुआला, और उससे 2 स्त्रियां ब्याह ली, है ना। लिमेक पैदा हुआ, लिमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, एक का नाम आदा और दूसरी का सिला था। और आदा ने यावाल को जन्म दिया, वो तंबुओं में रहता था और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम युवाल था, वो बीणा और बांसुरी आदि बाजों का बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। हाँ, और इसमें से सिल्ला ने भी तबूल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया, वो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तबूल कैन की बहन नामा थी। समझ रहे? तो ये जो कैन के वंशज थे, कैन के वंशज, हम कहते हैं कैन उस दुष्ट से था, बाइबल में लिखा कैन उस दुष्ट से था, और उसी के वंशज उनको क्या है, उन्हीं दूतों ने क्या है, ये सारी विद्याएं, जो ये सारी चीज़ें हैं उन्होंने सिखाई, हथियार बनाने और बहुत सारी ऐसी चीज़। क्योंकि एकदम से अगर हम देखा जाए तो अभी भी जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे तो उसमें वन मानुष हुआ करते थे। हाँ, वन मानुष हुआ करते थे। हम देखते थे कि वो
उनको आग जलानी भी नहीं आती थी और कैसे वो पत्थर से आग जलाया करते थे। एकदम से इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में कैसे कहाँ से आ गई? हाँ, मनुष्य आज कंप्यूटर चला रहा है, इंटरनेट चला रहा है। अगर हम देखा जाए तो आज से भी एडवांस थी पहले की संसार। जो पिरामिड आज बने हुए हैं मिस्र में, आज पूरी दुनिया के जितने भी आर्किटेक्ट हैं और जितने भी इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी उनके हाथ खड़े हैं, कहते हैं हम नहीं बना सकते। इतने बड़े बड़े पत्थर, मशीनें नहीं थी, कोई क्रेनें नहीं थी, कैसे वो पिरामिड उन्होंने बनाए, कैसे इतनी पुरानी और इतनी एक्यूरेट चीजें, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, समझ रहे? तो कैसे बनी वो सारी चीजें? एक मनुष्य से संभव नहीं है ये सारी चीजें। उसमें उन्होंने ही, जब बाबेल की मीनार बन रही थी, किसने सिखाया उनको? ऐसे गारा बनाओ, ये बनाओ, ये चीजें बनाओ। और आज एकदम से मनुष्य इतना एडवांस कैसे हो गया एकदम से? अगर हम देखें सिर्फ ये 20-30 साल पहले का भी लाइफ अगर मनुष्य देखे तो इतना एडवांस नहीं था मनुष्य। आज क्या है? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी। तो हम देख रहे हैं, तो आज भी ये सारी चीजें दुष्ट के द्वारा क्रिएट की जा रही हैं। आज इतने बड़े बड़े बम बना दिए, न्यूक्लियर बम बना दिए। यहाँ से बम डाले तो यूएसए में जाके गिरेगा, समझ रहे हैं? इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी चीजें विनाश की कौन दे रहा है? ये सब दुष्ट का काम है। हमें बहुत ध्यान रखना है। इसीलिए अगर हमें सचमुच बच के रहना है तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ साथ चलना है, नूह की तरह। आज भी शैतान क्या करता है? उकसाता है। उसे उकसाया दाऊद को, तू ये कर, इसका बुरा कर, परमेश्वर के खिलाफ कार्य कर। आज भी शैतान क्या करता है? हमें उकसाता है, पाप के लिए उकसाता है, वो परमेश्वर के विरोध में, उसके वचन के विरोध में उकसाता है। तो हमें बहुत ही परमेश्वर के वचन पे मनन करना है और उसके साथ हमें साथ साथ चलना है प्रभु के। हालेलुया।